हर हर गंगे। आज हम पहुँचे हैं हरिद्वार, और जब आप हरिद्वार पहुँचे तो आपकी पहली नज़र जो पड़ेगी वो है गंगा जी पे। अभी हरिद्वार में हम एक आश्रम में रुके हैं, और ये जो घाट है, ये घाट आश्रम के सामने का ही घाट है। और हालांकि यहाँ पे काफ़ी पानी रहता है, लेकिन हरिद्वार में गंगा जी का क्लीनिंग होता रहता है। सो दे चेंज द डायरेक्शन, दे क्लीन द घाट। बट यही यहाँ की खासियत है कि ऐसे छोटे मोटे घाट आपको काफ़ी जगह पूरे हरिद्वार में घूमते घूमते दिखेंगे। सो अभी हम चलते हैं आश्रम जो एग्जैक्टली इसके सामने है। लेट्स गो। सो ये रहा वो घाट जहाँ पे अभी हम थे, और एग्जैक्टली सामने है हमारा आश्रम, शिवायतन आश्रम। सो हम पहुँचे शिवायतन आश्रम। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि हम आश्रम में क्यों रुके हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप हरिद्वार ऋषिकेश आओ तो वाई इट इज़ गुड टू स्टे इन आश्रम रादर दैन होटल। आपको यहाँ पे एंटर करते जो शुद्धता फील होगी, यू नो, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द आश्रम। सो लेट्स गेट इनसाइड। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे एक छोटा शिव जी का मंदिर है। You can feel the pin drop silence over here. और यहाँ पे सारे रूम्स है। सो गाइस, अभी हम रूम की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमें रूम मिला है। सो ये ऊपर से व्यू है मंदिर का। और ये हमको रूम मिला है। सो ये आपको एक जस्ट आइडिया आ जाएगा कि रूम्स भी कैसे है। काफ़ी क्लीन है। ऑफ कोर्स नॉट, आपको वो होटल वाला फील नहीं आएगा, बट हाँ, जो एक साफ़ सुथरा या जो आश्रम में जैसा रूम होना चाहिए बिल्कुल वैसा है। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ विच इज़ बेसिक फैसिलिटीज़। और ये है व्यू बालकनी से। व्हाट एल्स यू नीड। यहाँ पे सामने भी एक मंदिर है। यहाँ पे मंदिर है काफ़ी है, गौ माता है। तो जहाँ पे भी आप देखो, आप चाह के भी यू कैन नॉट बी इंटॉक्सिकेट योर सेल्फ। इट्स सो प्योर हियर। सो हम अभी जस्ट आए यहाँ पे, सामान रख दिया अंदर। सो आज का प्लान होगा हम हर की पौड़ी जाए। सो अभी हम पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 1-1:30 बज गया। यहाँ पे अंदर आते ही, क्योंकि आश्रम है तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो मैं जब अंदर एंट्री किया तो यहाँ पे मुझे कुछ महापुरुष दिखे, यू नो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ की हवा है ही ऐसी है कि आपको काफ़ी नॉलेजेबल लोग मिलेंगे। तो जिनसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, आपको बताए। द बेस्ट थिंग विच आई सॉ हियर, आई विल शो यू, वाज दिस, जो कि मुझे लगा था दैट दिस इज़ एन, क्या कहते हैं मराठी में, हम बोलते हैं बोर। सो मुझे लगा ये बेर है, बोर है, बट दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ बोर, दिस इज़ रुद्राक्ष। सो ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइफ में कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स, यू नो। दिस इज़ द हाफ कट रुद्राक्ष, और आप देख सकते हैं हाउ इट लुक्स। सो इसके बारे में और डिटेल आपको बताएंगे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा मधु। जी। आपका नाम बताइए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा मधु। ओके। सो डॉक्टर साहब, आप बताइए ज़रा रुद्राक्ष के बारे में, क्योंकि हम जो सिटी में रहते हैं हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। हमने सिर्फ वहाँ पे एक्चुअली जो हम जो गले में धारण किए हुए रुद्राक्ष देखे, हमने काफ़ी सुना है उसमें एक मुखी होता है, 2 मुखी होता है। सो इफ़ यू कैन पुट सम मोर लाइट कि कैसे ये मतलब एग्जैक्टली इसके बाद इसमें से रुद्राक्ष निकलता है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें, जो भी आपको नॉलेज है। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। ये रुद्राक्ष का फल है। अभी ये कच्चा है, ओके। इसमें इसका रंग हरा है, ओके। और जब ये पक जाता है तो इसका 3 प्रकार का रंग होता है, श्वेत, पीत और श्याम।
ओके जब पक जाता है तो इसके अंदर जो गुठली होती है वो रुद्राक्ष के रूप में प्रयोग की जाती है। ओके ओके मैं ये चाहूँगा कि पहले रुद्राक्ष के विषय में आपको बताऊँ, इसकी उत्पत्ति जी जी कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रुद्राक्ष है भगवान शिव से इसका सीधा संबंध है। जब सती जी ने अपने पिताजी दक्ष जी के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अग्नि में अपनी आहुति दी थी, उसके बाद अधजले शरीर को लेकर के भगवान शिव दुखी होकर, विह्वल होकर और अत्यंत क्रोध में जब वो वहाँ से सती के शरीर को लेकर चले तो उनके आँखों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे, ओके उन अश्रुओं से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वही वृक्ष जो है रुद्राक्ष के रूप में प्रचलित हुआ। ओके यानी ये जो रुद्राक्ष का वृक्ष है ये भगवान शिव के शिव जी के आंसुओं से से उद्भूत है, पैदा हुआ है। ऑनेस्टली ये मुझे नहीं पता था कि रुद्राक्ष के पीछे इतनी अच्छी स्टोरी है। तभी तो मतलब उन्हें इवन आई डिड नॉट नो आशुतोष कि देयर इज अ स्टोरी दैट शंकर एग्जिस्ट। जी को जो आशुतोष कहते हैं और वो इसी यह को जो कहते हैं। रुद्राक्ष हैं ये मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं और Okay. वैसे 24 प्रकार के भी माने जाते हैं। इनमें सभी प्रकारों का, सभी रुद्राक्षों का विशिष्ट महत्व है। जो प्रथम रुद्राक्ष होता है जो जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, जिसे हम एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विरल होता है। कहा जाता है कि एक मौसम में एक वृक्ष पर एक ही जो दाना होता है Okay. वो एक मुखी होता है और ये एक मुखी दाना जिसको प्राप्त हो जाए वो अपने आप स्वयं राजा जैसा जीवन जीता है। ओके आज के युग में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री जैसा जीवन उसका रहता है। मतलब एक वृक्ष और एक उस पे- मुखी रुद्राक्ष हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष एक ही वृक्ष पे एक मौसम में हाँ। एक ही दाना होता है। पूरे वृक्ष में और सारे मतलब सब मुखी रुद्राक्ष होंगे, जैसे 5 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, लेकिन एक मुखी एक ही होगा उसमें। ओके एक मुखी जो एक कि ही जो होगा कि रेयर है। जो रेयर है, अब मैं जो आपको वास्तव में वही राजयोग कहलाता है और वो भगवान शिव का रूप है। ओके। एक मुखी रुद्राक्ष, इसके अलावा 2 मुखी रुद्राक्ष है और इसके अलावा 2 मुखी रुद्राक्ष है और उसके साथ साथ एक जोड़ा रुद्राक्ष का आता है। उसमें एक रुद्राक्ष बड़ा होता है, एक छोटा, ओके। जिसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं, अर्धनारीश्वर भी जिसे कहते हैं। गाइस आई एम प्रेटी मच श्योर ये सब जो नाम आप सुन रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं रह रहे, हाँ। ये आपने कभी नहीं सुने रहेंगे। जैसा अभी इन्होंने बताया जो है ना द वन विच इज जॉइंड, क्या क्या अपने नाम गौरी बताया? शंकर रुद्राक्ष, गौरी शंकर गौरी रुद्राक्ष। शंकर रुद्राक्ष। इसके अलावा एक रुद्राक्ष और भी होता है जो जिसे गणपति रुद्राक्ष कहा जाता है। वो भी मतलब बहुत कम वो एक मुखी से भी कम मात्रा में वो रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें बहुत गणपति ज़्यादा rare है वो। जिसमें गणपति जी की जो है आकृति बनी होती वो है। आकृति उभरी हुई होती है। और ये सभी ये सभी रुद्राक्ष जो होते हैं वो अलौकिक हैं। मतलब हम उनकी ये- शक्तियाँ भी अलौकिक हैं। ओके। बाकी बात है भावना की कि आप इसको किस भावना से लेते हैं। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी तरह से आप जितने भाव से इन्हें मानेंगे ये उतने ही भाव से फलित होंगे। ये भाव से फलित होते हैं। रुद्राक्ष सैकड़ों होते हैं, लेकिन कोई एक रुद्राक्ष भी आपको जो है वो साक्षात शिव का दर्शन करा सकता है, तीनों लोगों की संपत्ति दिलवा सकता है, भक्ति, मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सब कुछ मिल सकता है। कैसे भाव से आपने इसको धारण किया है। राइट। सो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि आपके मान्यता के ऊपर है कि आप कितना दिल से उस चीज़ को माने। और जैसा इन्होंने बताया कि मानने वाले के लिए तो वो रुद्राक्ष काफ़ी कमाल कर जाए, मतलब और जो नहीं माने इट्स दैट ऑब्वियस। सो जहाँ तक मैंने दोनों से सुना, रुद्राक्ष की जो पहचान होती है वो उसके पेड़ से होती है। और मतलब जैसे कि एक मुखी के बारे में इन्होंने बताया कि जिस पेड़ पे एक ही फल आता है, दैट इज़ वेयर यू कम टू नो दैट्स अ रेयर वन मुखी रुद्राक्ष। और दैट इज़ हाउ इट इज़। सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन था मेरे लिए भी, एंड प्रेटी मच श्योर इवन फॉर यू गाइस। रुद्राक्ष धारण हमेशा करना चाहिए। और रुद्राक्ष की विशेषता ये है कि भगवान शिव के जो मंत्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए महामृत्युंजय मंत्र, देखिए मृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम जजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये प्रारंभ होता है यहाँ से। और जो इसी को अगर हम महामृत्युंजय करेंगे तो शुरू में संपुट लगाते हैं, ओम ह्रों जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जजामहे, पूरा मंत्र करके स्वे भुवा भू सा जूं ह्रों, ये महामृत्युंजय हो गया। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है इसका जाप हमेशा रुद्राक्ष पर ही होता है, दूसरी मालाओं पे इसका प्रभाव नहीं होता, दूसरी मालाओं से लाभ नहीं मिलता। इसलिए रुद्राक्षी माला भगवान शिव के जाप के लिए, देवी जी के जाप के लिए, नवग्रह जाप के लिए और किसी भी देवी देवता के लिए निषिद्ध नहीं है। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला एक ये रुद्राक्ष है। सो गाइस, जो भी अभी आपने सुना ये पूरा नॉलेज था अबाउट रुद्राक्ष। आई एम प्रेटी मच श्योर कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा, बिकॉज मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था। बस हमने बचपन से सुना था एक मुखी, दो मुखी। जैसा लगता है कि आई कैन सिट हियर एंड टॉक टू दिस पर्सन एंड यू नो देम एवरीवन फॉर होल डे। मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, इतना नॉलेज है इनके पास, एंड आई कैन जस्ट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग बिकॉज वी आर वेरी मच नील इन दिस नॉलेज। संस्कृत हालांकि हमारी प्राचीन भाषा है, यू नो प्राचीन मतलब पहले के लोगों ने देव भाषा, जिस पे हमारे पुराने ऋषि और आज भी यहाँ के लोग उस पर स्टडी करते हैं। बट यू नो दिस इज़ क्वाइट कि हमको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। रादर आई डोंट थिंक इवन कि अभी हमारे स्कूल में अगर ऑप्शन भी हो संस्कृत का, वी डोंट गो एंड ऑप्ट इट। दैट्स हाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना इंसाइट दिया रुद्राक्ष के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, ये कवि भी है, ही ऑल्सो राइट ऑन थीसिस। सो इनके कुछ कविता के ऑलरेडी बुक्स लॉन्च हो चुके हैं, यू नो। सो आई वुड मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में बताएं, क्या नाम है उसके, और यू नो जो भी है आपको बताना है कविता। मैं हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेखन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि माँ सरस्वती ने मेरी लेखनी दोनों भाषाओं में समान रूप से चलवाई है। मेरी हिंदी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, रूप का सागर। ओके, ये 1976 में प्रकाशित हुई है। अच्छा। रूप का सागर ये गीत संग्रह है, जिसमें श्रृंगारी गीतों का वर्णन है, श्रृंगारी गीत हैं। और एक मेरी पुस्तक मन की दुनिया, जो कि गीतिका संग्रह है, यानी जिन्हें हम हिंदी गज़ल भी कह सकते हैं। गीतिका संग्रह मन की दुनिया, जो अभी 2020 में प्रकाशित हुई है। ये मेरा मन की दुनिया जो पुस्तक है, ये दिल्ली से एनी बुक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसमें 75 गज़लें हैं, 75 हिंदी गीतिकाएँ हैं, जिनका मैंने इनमें वर्णन किया है। और संस्कृत की दृष्टि से मेरा एक संस्कृत का ग्रंथ है, मधुर शतकम। ओके, जिसमें 111 संस्कृत के श्लोक हैं। और विशेष बात यह है कि अधिकांश श्लोकों में हास्य रस का वर्णन है। आजकल मैं अनुभव करता हूँ कि व्यक्ति को हंसी बड़ी दुर्लभ हो गई है। आदमी इतना गंभीर हो गया है कि पता नहीं चलता कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति भी हमें अस्वस्थ दिखाई देता है, क्योंकि वो हंसता ही नहीं है। इसलिए मैंने संस्कृत में मधुर शतकम एक पुस्तक लिखी है, और जिसमें 111 श्लोक हैं जो हास्य रस के ही हैं मुख्य रूप से। ये मेरी पुस्तक बहुत जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। माँ सरस्वती की कृपा है, लेखनी आज भी गतिमान है। अरे ये तो दो मेरी राशि पे है। ग्रेट। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखे। इन्होंने एक बातों में एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हंसने के ऊपर, लाइक हास्य के ऊपर वो कविता लिख रहे हैं। एंड लाइक ही सेड कि लोगों कि हंसना काफ़ी दुर्लभ हो गया है। सो दैट पॉइंट टू नोट गाइज, बी वॉट एवर द सिचुएशन इज, कीप ऑन स्माइलिंग।